नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ा था जिन्हें विषम परमाणु कहा जाता है और इन्हें प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए, जैसे क्रियात्मक समूह की बात करूँ, यहाँ पर है क्लोरो, यहाँ है ब्रोमो और यहाँ है आयोडो। ये क्या करेंगे, कोई भी यौगिक होगा उस यौगिक में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह खुद ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ एक हाइड्रोजन होता अगर क्लोरो नहीं होता तो ये क्रियात्मक समूह का काम होता है। इससे एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है और इस यौगिक का नाम भी अलग हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है और ये किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें कुछ विशेष पढ़ी थी जिनके बारे में एक बार फिर रिवाइव कर देता हूँ आपको। ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ इसको क्लोरो पढ़ेंगे या ब्रोमो या आयोडो, और जब OH लगा हो तो इसको एल्कोहल समूह पढ़ा जाता है। और ये जो क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह को कहा जाता है एल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसा भी लिखा जाता है CHO। देखिए, ये C, ये H और ये O। और इसके अलावा यदि एक कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो डबल बॉन्ड में, तब उसको कीटोन कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा यदि ये समूह देखिएगा COOH, ठीक है, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा जाता है। और यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड से बंधा हुआ होता है और यहाँ पर OH समूह जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये इसी का संरचना सूत्र है। यहाँ जो हम COOH मैंने लिखा है सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी का क्या अभिप्राय देखिए, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही परमाणु के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एल्कोहल, जैसे एथिल एल्कोहल है ना, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। कहने का मतलब कार्बन श्रृंखला के साथ में यदि ये जुड़ते हैं जो कि ऑलरेडी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, और या फिर ये इनमें से कोई भी जुड़ते हैं तो इन्हें कहा जाता है सजातीय श्रेणियाँ। लेकिन यदि क्लोराइड जुड़ गया तो यहाँ पर ये सजातीय श्रेणी नहीं होगी। यदि इसमें ब्रोमाइड जुड़ गया तो फिर नहीं होगी, आयोडाइड जुड़ गया तो भी नहीं होगी। अर्थात कार्बन की श्रृंखला में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ता है तब उसे सजातीय श्रेणी का नाम दिया जाता है। अब समान सामान्य सूत्र देखिए, जो सजातीय श्रेणी होती है उनका सूत्र किस प्रकार लिखेंगे। तो सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर 4 माइक्रोग्राम द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। यहाँ पर इसका अर्थ समझ लीजिए, यदि मैं आपके सामने एक संरचना बना रहा हूँ CH2 और CH3, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। और यदि मैं इसमें से ये CH2 बाहर निकाल दूं तो इसके द्रव्यमान में कितना फर्क आएगा, 14 माइक्रोग्राम का 14 माइक्रोग्राम, ठीक है, इसका अंतर आ जाएगा। कहने का मतलब यानी एक CH2 समूह है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 14 माइक्रोग्राम। ये सिर्फ आपको मौखिक रूप से ध्यान रखना है, बाकी इसका अपने कार्बनिक श्रृंखला से कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि समान रासायनिक गुणधर्म और अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में भिन्नता आ जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि रासायनिक कोई भी श्रेणी है, यदि उस श्रेणी को लंबा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसके भौतिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसका मतलब है उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, हो सकता है उसका रंग भी बदल जाए। तो भौतिक गुणों का मतलब है उसका आयतन, है ना, उसका आकार, उसकी संरचना, ये सारे होते हैं। तो समान रासायनिक गुणधर्म या अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अब पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, यानी कार्बनिक यौगिकों का हम नामकरण किस प्रकार करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी मैं विशेष जोर जरूर दूंगा, तो आप ज़्यादा इसके बारे में चिंतित मत होइए कि ये इतनी सारी चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे। कुछ नहीं, आपको सिर्फ जहाँ मैं ज़्यादा जोर देता हूँ जिस चीज़ पर, वहाँ पर उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति है और यौगिकों के कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिकों की संख्या पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है उपसर्ग यानी पहले लगाना, और अनुलग्न का मतलब होता है प्रत्यय यानी कि बाद में लगाना। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा एक उदाहरण द्वारा। चलिए तो हमारा पहला उदाहरण है, देखिए हेलोजन का बात करें अपन, तो हेलोजन जो प्रक्रियात्मक समूह है उसमें आपको पता है एक क्लोरो आता है, एक ब्रोमो आता है और तीसरा आयोडो आता है। ये तीन चीज़ें आती है। ठीक है, तो यदि कोई कार्बनिक श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला थी और इस कार्बनिक श्रृंखला में एक यहाँ पर क्लोरो जुड़ गया यानी Cl जुड़ गया, तो फिर यहाँ पर पूर्व लग्न क्या लगाना है, पूर्व लग्न लगाना है क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो, तीनों में से कोई एक। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ तो क्लोरो है, तो फिर हम इसे क्लोरो ही कहेंगे। अब आपको मैंने समझा दिया था कि ये क्लोरो है, तो क्लोरो तो हम पहले बोलेंगे क्योंकि पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रत्यय, उपसर्ग यानी पहले बोलना है। और यदि मैं क्लोरो को छुपा दूँ तो बाकी संरचना का नामकरण आपको मैंने सिखा दिया था कि यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है जिसको पढ़ेंगे मेथ, एथ, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन। ठीक है, तो प्रोपेन यानी कि ये जो संरचना है इस संरचना का नाम है प्रोपेन। ठीक है, अब इसका प्रोपेन है, इसके साथ क्लोरो जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है,
इस प्रकार इनका श्रृंखला का नामकरण किया जाता है। हालांकि पुरानी बुक में हमारे इसमें एक IUPAC पद्धति थी जो कि बहुत ही बड़ी एक तरह का टॉपिक था, लेकिन वो टॉपिक अब नहीं है, तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ें बता दी है इसमें, तो हम भी इस छोटे बिल्कुल आसानी से इनको समझ लेंगे, ज़्यादा डीपली इसका अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लोरो की जगह देखिए ब्रोमो भी जुड़ सकता है, आयोडो भी जुड़ सकता है, लेकिन आप इन बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इन सब से रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कुछ और उदाहरण के बारे में बात करें, जैसे ये आपको कुछ विशेष पॉइंट बता रहा है। क्या बता रहा है, देखिए यदि कहीं एल्कोहल समूह जुड़ा हो, एल्कोहल समूह का मतलब है OH समूह जुड़ा हो, OH समूह जुड़ा होगा तो लगेगा अनुलग्न, अब पूर्व लग्न नहीं लगेगा, अब लगेगा अनुलग्न। जैसे मैं हाल फिलहाल इस OH को भूल जाता हूँ, तो मैं इसका क्या नाम रखूँगा, इसका नाम रखूँगा मैं मैथ एथ प्रो, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैं कहूँगा प्रोपेन। ठीक है, इसका मैंने नाम बताया प्रोपेन, लेकिन यहाँ OH समूह जुड़ा हुआ है इसीलिए इसके पीछे आपको अनुलग्न लगाना है, यहाँ क्या लिखा ओल। ठीक है, अनुलग्न लगाना है आपको ओल, तो फिर बताओ क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। समझ गए, यानी ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो सारे किस में लगते हैं, वो मूल श्रृंखला के अनुलग्न लगते हैं, यानी पीछे जुड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये जो होते हैं ये मूल श्रृंखला के पहले लिखा जाता है इनका नाम, लेकिन जैसे OH हुआ, जैसे दूसरा उदाहरण लें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है ये। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड और ये H, ठीक है, इसको एल्डिहाइड पढ़ा जाता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CHO। ठीक है, अब एल्डिहाइड जब होगा तो एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल, यानी ये अनुलग्न होता है। तो हाल फिलहाल मैं एल्डिहाइड को भूल जाता हूँ। ठीक है, और मुझे 2 कार्बन के बारे में बात करनी है। 2 कार्बन को हम कहते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे इसको एथ। ठीक है, एथ बोलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड समूह भी जुड़ा हुआ जिसके पास कार्बन है, खुद का कार्बन है, तो ये कार्बन इसके साथ में आ जाएगा। जब ये कार्बन इसके साथ में आएगा तो ये एथ नहीं होगा, ये प्रोप बन जाएगा। ठीक है, और प्रोप बन जाएगा, और ये वाला लास्ट वाला समूह जो है ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह है जिसको कहते हैं प्रक्रियात्मक समूह। तो अब हमें पीछे लगाना है अल, तो प्रोपेनल ये हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो आपको एल्डिहाइड के लिए अल लगाना है, हाइड्रोक्सिल के लिए ओल लगाना है, और यदि कीटोन आ जाए तो इसके लिए ऑन लगाना है। ऑन कैसे लगाएंगे, देखिए 3 कार्बन हो गए। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ ऑक्सीजन करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, तब ये कीटोन बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कीटोन ये होता है, ये कीटोन होता है। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया है। अब ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोप, और यहाँ कीटोन है क्योंकि अब एल्डिहाइड नहीं कीटोन है, तो कीटोन का हम अनुलग्न लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है, जब ऑन लगाते हैं तो प्रोपेन, प्रोप प्लस ऑन यानी प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन बनेगा। लास्ट में जो आप अनुलग्न देख रहे हो एक संधि की तरह है, तो उसे कहा जाता है ये क्रियात्मक समूह का नामकरण। ठीक है, इसी प्रकार एक और कार्बोक्सिलिक समूह की बात करें तो कार्बोक्सिलिक समूह ये होता है COOH। ठीक है, और इसका जो लिखने का तरीका होता है, इसकी संरचना ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, जब इसकी संरचना ऐसी होती है तो इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक। तो कोई भी संरचना हो, जैसे ये संरचना है, तो यहाँ देखिए क्या है, COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है, 3 कार्बन है तो बोलेंगे इसको प्रोप। ठीक है, और पीछे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है तो इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड, तो फिर हो जाएगा प्रोपेनोइक, प्रोप प्लस ओइक, प्रोपेनोइक, और क्योंकि एसिड होता है इसलिए इसके पीछे लगा हुआ है अम्ल। इसी प्रकार आपको एल्किन के बारे में मैंने समझा दिया, जब डबल बॉन्ड हो तो इन लगाना है पीछे, है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और ये संरचना थोड़ी आप चेंज कर लेना, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन है। और इसी प्रकार यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे कहा जाता है आइन, तो प्रो प्लस आइन, इसके पीछे लगता है आइन, तो प्रो प्लस आइन प्रोपाइन। यहाँ पर इसकी जो संरचना है वो कुछ अधूरी, इसको पूरा कर लो। देखो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और बस ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस संरचना को कहा जाता है प्रोपाइन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे देने वाला हूँ एग्जाम्पल, तो उससे आप उनका नामकरण बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।